हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिद्धार्थ मांती। वेलकम टू आवर चैनल फंडामेंटल हब। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। सही है। तो इन लास्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं क्या, ये हमारा जो होता है कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज एलिमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास में हम क्या करती थी उसका बारे में। हमारा जो होता है कि बैलेंस क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। सही है, ये सही है। तो चलो नाउ वी हैव टू गोइंग टू डिस्कस द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। ओके, तो आप सबको पता है कि एटम इज मेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, एटम इज मेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। As this is contain the electron, neutron and proton, we know that proton and neutron present in the nucleus, and the mass of the total atom is only depend upon the that nucleus which contain the proton and neutron. Okay, see here. This is the element of any atom. Let this is the X atom, element is this one. This is the nucleus and that contain the proton as well as neutron. That's why the mass of the total element depend upon the nucleus. Okay, so according to the number of proton and according to the number of neutron, the mass also varies. Okay, that means जो एलिमेंट का ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा न्यूट्रॉन होगा उसका ज्यादा मास, एटॉमिक मास होगा। सही है। तो ये कैसे पता चलेगा कि किसका ज्यादा प्रोटॉन है? हम सबको पता है कि ये हमारा जो होता है पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक नंबर में पता चलता है कि किसका ज्यादा प्रोटॉन है, किसका कम प्रोटॉन है, किसके बारे में। ये एटॉमिक के नंबर के तरह से हमको पता चलता है कि किसका कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। तो अभी चलो, तो every atom having a mass, this is known as the atomic mass. Okay, हाँ। तो और एक बात, हम एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसलिए दो कॉन्सेप्ट है। एक क्या, एक साइंटिस्ट ने ये हमारा जो ऑक्सीजन है ये क्या किया, ये ऑक्सीजन को डिवाइड किया। क्या ऑक्सीजन को डिवाइड किया। ऑक्सीजन को डिवाइड करने के बाद उसको 16 पार्ट लिया। कितना पार्ट? 16 पार्ट करा ऑक्सीजन को। 16 पार्ट करने के बाद उनको पता चला कि ये जो हुए ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एक पार्ट का वेट जितना है, एक हाइड्रोजन का वेट उतना है। और हम सबको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है। ओके, if we take 2 part of that oxygen atom, then it will be 2 part, and ये एक हीलियम के एटम के वेट के बराबर है। इस और हम सबको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। ओके, in that way he find that after dividing the oxygens as 16 part and find that taking 1 part as hydrogen, 2 part as helium, so he find that according to the atomic number the weight also varies. See here, atomic number. You have to remember the atomic number till 20 for your exam point of view. Now I am going to discuss first 10 atomic number with their atomic masses. Okay, see here, we all know that 1 consists hydrogen, 2 consists helium, 3 beryllium, 3 lithium, hydrogen, helium, lithium, 4 beryllium, 5 boron, 6 carbon, 7 nitrogen, 8 oxygen, 9 is our fluorine, and 10 is amine. And we know all about the electronic configurations of that atoms. हम अब डिस्कशन करेंगे उसका एटॉमिक वेट के बारे में। आफ्टर दैट डिस्कवरी by the 16 part of that oxygen atom, we will go to know that the atomic mass of the different compound. Okay, देखो क्या होता है। ये होता है कि जब हाइड्रोजन का वेट इसी तरह से पता चला कि 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है,
बेरिलियम का 8 है, बोरोन का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, उसका बाद नियन का ओके। तो ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को याद करना एक डिफिकल्ट बात है, इसलिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। देखिए व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर्मूला टू रिमेम्बर द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। सी हियर you can see the what the atomic number. You have to remember the atomic number till 20. You can easily find the atomic mass of the element till anything, but you have to remember the atomic number respectively. So if we going to know the atomic mass of lithium, this is a short trick. See here, what is the atomic number of lithium? This will be 3. First find out it is even or odd. As this is a odd number, we have to just multiply 2 with that atomic number, then add 1. That answer is your atomic mass 7 AMU. Yes, that AMU represent for atomic mass unit, and the short form of AMU can written as the U. Okay, if we going to discuss about the carbon, and we know that carbon having the atomic number 6, and the then what will be its atomic mass? As this is the even number, then we have to just multiply the atomic number with 2. Answer will be 12 AMU or U, atomic mass unit, or in short form this is called U. If you take also in oxygen, in case of oxygen O मतलब 8 क्या कितना है ये, आज इट इज इवन नंबर, सो 8 into 2 is equal to 60 AMU or U. Okay, so this is some example how that our formula works. Then see the general formula. Sorry, what is your general formula? General formula can be your here, if n is even, then atomic mass is equal to n into 2. n मतलब atomic number. If n is equal to n even, then a is equal to 3. If n is odd, then atomic number is your n into 2 plus 1. Okay, this is the short trick, general formula. Then comes to next thing. So we have to write that at after end of it, this is also U. Sorry, beryllium is 9. Sorry, beryllium is 9. This is also 9 U. You can write U in all of the cases. Okay. Then comes to we know that there is so exceptions in our chemistry. Now comes to exception. एक्सेशन के आप देखो यहाँ पर कौन कौन एक्सेशन है। देखो ये बेरिलियम कितना एटॉमिक नंबर है, 4 है। अकॉर्डिंग टू आवर जनरल फॉर्मूला n into 2 8 होना चाहिए, लेकिन ये 9 है, सो इट इज एक्सेशन। और हाइड्रोजन ही एक एक्सेशन है, क्योंकि एक इज ऑड नंबर अकॉर्डिंग टू एच नंबर, s into 2 plus 1 ये 3 होगा, लेकिन यहाँ पर 1 है, सो एक्सेशन। उसके बाद हम आते हैं नाइट्रोजन पर। देखो नाइट्रोजन क्या एक इवन नंबर है, इवन नंबर होने के नाते ये क्या होना चाहिए, 14 into 1 7 into 2 3 हियर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 7 into 2 14 plus 1 15 होना चाहिए, लेकिन 15 नहीं है, 14 है, इसलिए ये एक एक्सेशन है। ये एक्सेशन किसको आपको याद करना चाहिए। उसके बाद हमारा एक्सेशन 20 तक में देखता। हाँ, क्लोरीन के पास चलो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होने का अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला दिस शुड बी 17 into 2 plus 1, दैट मीन दिस शुड बी 35 35, but this is not 35, this is 35.5. Here the additions of a 0.5, here the addition of a 0.5. Next comes to our argon.
हम सबको पता है आर्गन का भी 18 है, 18 होने उनका कितना होना चाहिए 36, लेकिन यहाँ पर 36 नहीं होगा, इसमें क्या होगा 39 होगा, ये होता है एक्सेप्शन। ओके, ये यहाँ पर 3 यू ऐड हो गया है, मतलब हो गया। तो ये सम केसेस से, एक्सेप्शन केसेस से 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर लिखने के लिए। ओके, तो चलो ये हो गया। तो अब तुम्हें 1 से लेकर 20 तक जितना नंबर एटॉमिक नंबर आएगा, ये पांचों को छोड़कर तुम इवन नंबर, ऑड नंबर फॉर्मेट से सब कुछ कर सकते हो। सही है, तो चलो हम सब एक्सेप्शन केस को यहाँ पर लिख देते हैं, सभी एक्सेप्शन केस को मिलाकर 1 से 20 तक एक्सेप्शन केस, विच डेविएट दैट जनरल फॉर्मूला। एक हो गया हाइड्रोजन, उसका याद रखना है 1 U, और एक हो गया 4 हो गया बेरिलियम, उनका होगा इस फॉर्मूला के 8 लेकिन है उनका 9। उसका बाद आ गया 7, वो हो गया नाइट्रोजन, उसका होना चाहिए 15 लेकिन है 14। उसका बाद आता है क्लोरीन का है 17, उसका होना चाहिए 35 लेकिन है 35.5। और उसके बाद आर्गन का कितना होगा 18 का होना चाहिए 36 लेकिन है 39। ये सब एक्सेप्शन केस है, ये एक्सेप्शन केस को भी याद रखना चाहिए। सही है। If you want to take the screenshot, then you can take the screenshot, then we have to go for next topic. Okay, see here, you have to remember that thing from here. After that we have to going what's next thing. If you want to find the mass of oxygen, then how can we find it? Simple. हम सबको पता है कि ऑक्सीजन का क्या है 8 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो O2 ऑक्सीजन, ऑलवेज राइट इन O2, यू नो व्हाट इज द फंडामेंटल, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, आई डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास अबाउट दिस वन। सो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ O2? O2 शुड बी हियर, सी हियर इज द 16, 104 16, there is 216 into 2, that is the 32, कितना 32। ओके, ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बाद आता है एक, मान लो हम सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको? सोडियम को। सोडियम का कितना है Na, सोडियम Na रिप्रेजेंट। और हम सबको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, क्या है 11 है। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला दिस विल बी 11 into 2 plus 1, as 11 is the odd number, so this will be 23U. Complete. This is for sodium, this is for oxygen. चलो ये हो गया। तो 1 से 10 तक हो गया। उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज दैट मॉलिक्यूल? फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉलिक्यूल इज द combinations of atom and atom with a proper ratio is known as the molecule that we know. Okay, so molecular mass भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इंडिविजुअल मास के ऊपर डिपेंड करता है। चलो देखते हैं कैसे ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मींस सिंपल, मास ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज द मॉलिक्यूलर मास, and molecule is the composed of the atoms, so additions of all atoms is known as the molecular mass. Here is the molecule, you can say that H2 is a molecule, and if you want to go to the, if you want to find the molecular mass of H2O, then it will be इस तरह से लिखते हैं, how many H here? 2, मतलब 2H, you can write 2 into H. How much O? 1 O into 1. So now we have to write the value of H atom. Weight of H atom. H atom we know that this is 1. So write 1 plus 1 into O atom. O atom 16. So 2 plus 16 is equal to 18U. How much? 18U. So molecular weight of 1H2 is equal to 18U. If you go to ammonia NH3, okay, how much N? N is 1N, so N into 1. How much is 3S? S into 3. According to our formula, N having 14, so 14 into 1
प्लस H इंटू 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 17 U। कितना हो गया 17 U। U is the short form of AMU. AMU represent the atomic mass unit. If we go to a bigger number such as glucose, glucose will be your C6H12O6. Okay, then you can take the how much C carbon atom, 6 carbon, 6 into C। उसके साथ हमें 12H एटम को ऐड करना है, 12H एटम को ऐड करना है। उसके बाद अगेन 6 ऑक्सीजन एटम को ऐड करना है। एक कार्बन एटम में कितना हो गया 6 into 12, 12 into 1 प्लस 1 ऑक्सीजन का 6 into 16 हो गया। तो 12 6 का कितना 72 प्लस 12 प्लस 16 6 का 96। तो फाइनली कितना हुआ 108 प्लस 2 180 आई थिंक। 2 यहाँ पर हो गया कितना 2 4 हो गया 84 हो गया 84 से 180 U। कितना हो गया 180 U ऑफ 1 ग्लूकोज एटम हो गया। दिस इज अबाउट योर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ मॉलिक्यूल, एंटायर मॉलिक्यूल इज नोन एज द मॉलिक्यूलर मास, and we know that molecules are composed of atoms and atoms have a definite mass that we define here. After defining it, this is the molecular mass of any molecule. You can do this by this method with a very small time. Okay, this comes to our main topic or most important topic or most confusing topic for a student. This is the molar mass. Okay, this is our molar mass. This molar mass actually needs a very good explanation or very good understanding. Otherwise, that molar mass is always a very tough subject or tough chapter or tough portions for a student. Okay, before going to molar mass, I have to say something. If you watch my video, if you are a daily viewer of my video, then please subscribe it, and after subscribing it, you have to share this. After sharing, एक बेनिफिट मेरे को होगा, उसके बाद तुम्हारा जो दोस्त है, जो दोस्त लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनको भी बेनिफिट होगा। सही है, तो ये जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना। और कोई भी डाउट हो, कोई की किसी भी बारे में डाउट हो, ये मैथमेटिक्स साइंस के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलो अब मोलर मास से बात करते हैं। मोलर मास, ये क्या होता है? मोलर मास, molar mass is nothing. We have to now describe that molecular mass and atomic mass. molar mass क्या होता है? हम जब एक शॉपकीपर के पास जाता है और बोलते हैं कि 1 डजन का एप्पल चाहिए, तो ये कितना देता है? 12 देता है। इसीलिए मोलर मास एक यूनिट होता है, ये नंबर होता है। ये मोलर मास क्या होता है? एक नंबर होता है। ओके, तो देखो मोलर मास एक नंबर होता है। तो हम जब बात करते हैं कि 1 डजन, that means number is 12. When we discuss at 1 ton, then we have to discuss about 1000 kg. In that way, that molar mass means, molar mass is that type of thing. How? That term mole is derived from that molar mass. So 1 mole means 6.022 into 10 to the power 23 number of atom. If we tell that here is 1 mole of atom, then we can simply say that this is the how much atom in there? This is 6.022 into 10 to the power 23 number of atoms present in that one. Okay. तो देखते हैं कि कैसे ये हमारा एटॉमिक मास से रिलेटेड होता है ये मोलर मास। देखो, हम जब लिखते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, हम सबको पता है कि 16U। ओके, तो 16U मतलब क्या होता है? 16U मतलब 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन।
that means weight of one atom of oxygen is equal to 16 U. Okay, if you write G in place of U, that means this is called the gram atomic mass. This is G for gram atomic mass. If we write that atomic mass, if we write that 16G, that means that O, see here how it is related. We can't write that 18G because we know that the weight of one atom of oxygen is equal to 16U. So we just replace G with the U, and this will be 16G. After 16G, we know that this is the mass of 16 gram of atom, and that 16 gram of atom contains 6.022 into 10 to the power 23 number of oxygen atom. Okay, that means when 16U means one atom of oxygen. If we write 16 gram, then this is confirmed that there is 6 into 022 6.02 10 to the number of oxygen atom. This is the 1 mole of oxygen. That means that 16 gram can say as the 1 mole of oxygen. Okay, that means here we confirm that see here, that is small table that we have to draw. 1 mole means 16 gram of oxygen. And how much number of oxygen? How 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen. Okay, 1 mole of oxygen, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. मतलब ये कैसे 16, ये क्यों 16 है? बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिक मास. 1 mole of oxygen is equal to 16 gram of oxygen, and that 16, how much number of atoms contain that 16 number of atom? As this is the 1 mole, this contain 6.022 into 10 to the power 23 number of oxygen atom. चलो नेक्स्ट को चलते हैं. हम जब बात करते हैं कि चलो और एक ले लो, हमारा हो गया कैल्शियम ले लो, कैल्शियम. एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20 है. Again go to our that formula. If this one is an even number, then we are that 20 into 2, that means 40 U. This is the atomic mass of calcium. If we go for gram atomic mass, then gram atomic mass of calcium, that means that 40 U calcium means this is the 1 atom of calcium. That means remember 40 U of calcium means 1 atom of calcium. If we write 14G in place of 14U, that means it depends the gram. Then how much atoms in that calcium? This will be 1 mole, which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 number of calcium. Okay. So simple thing. How can we have to draw? We have to watch some mathematical problem about this one. Then we have to I have solved every type of problem for you. Okay, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, लेकिन ये क्लास में और कुछ डिस्कशन करना है इस मोलर मास के बारे में. देखो तो सिंपल सी बात क्या है, और एक एग्जांपल ले लो, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा. चलो यहाँ तक देखो, और एक एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन, सिंपल कार्बन. तो 1 mole of carbon means how much? What do you mean by 1 mole of carbon? If someone asks how much, what do you mean by 1 mole of carbon, or how much carbon atom present in the 1 mole of carbon? If you write that 1 mole of carbon, 1 mole of carbon means what is the how much gram? That will be your we know that atomic mass of carbon is 12, so this will be a 12 gram, which contain 1 mole means 6.022 into 10 to the power 23 number of carbon atom. Simple number of carbon atom. If some person write there is 5 mole of nitrogen, there is 5 mole of nitrogen, then what's it gram, what's it atomic mass unit?
then simple 5 mole of nitrogen, मतलब 1 mole of nitrogen contain 1 mole of nitrogen having the unit that 14U, and in place of mole means 14G, that will 14 into 5 मतलब 70 gram. How much? 70 gram of 70 gram atomic mass of nitrogen can said as the 5 mole of nitrogen. Number of nitrogen in the 5 mole of nitrogen is equal to 5 into this much number of nitrogen present in the 5 mole of nitrogen. Simple. Okay, so we have to first replace that U and place that G. After placing that in, this will be right. Okay, last thing about that mole. 1 mole means 6.022 into 10 to the power 23 number of atom. Okay, if you write 3 mole of X atom, 3 mole of X atom, so 3 mole of X atom मतलब how much that number of atom, this much 3 into 6.022 into 10 to the power 23 number of X atom. Okay, so mole मतलब this much 3 mole multiplied by 3. Here this is, I told you na, this is a number only, that mole is a number only, that represent the number, this much is the number. Okay, and that mole is represented, 1 mole is represented by the gram atomic mass of that particular atom. Okay, if you have any doubt on that molar mass, then you can ask me, and we have to solve a lot of mathematical problem on this, and after that you will be cleared about it. Okay, chalo, that's all for today, and again that thing, please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.